तुम्हें लगता है कि बिस्तर पर लेटे लेटे पैसे कमाए जा सकते हैं? आज का टॉयलेट साफ क्यों नहीं है? माफ कीजिए, मैं अभी साफ करता हूँ। देर हो चुकी है, चाट कर साफ करो। चियर। आज ही तुम्हें दिखाता हूँ हमारे 3 टाइगर्स ग्रुप का आखिरी टाइगर, बॉस लू। बॉस लू कैसा इंसान है? चिंता मत करो, बॉस लू मेरी तरह ही है, हैंडसम है। वक्त आने पर पता चल जाएगा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि जो दरवाजा खोला था उसके पीछे कैसा पाप छुपा था। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कीजिए। बस तुम मेरे साथ रहो, एक आज्ञाकारी भेड़ की तरह। ऐश्वर्य और धन की कोई कमी नहीं होगी। 3 टाइगर्स ग्रुप में मेरी ही चलती है। शेन मोमो, तू कमीनी है। ताश योगू के साथ गंदी चालें चलती है, यह तो ठीक है। अब मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत? उसे सबक सिखाओ। हाँ, रुको। आखिर तुम 3 टाइगर्स ग्रुप की चेयरपर्सन की पत्नी हो। इतनी बदतमीजी से पेश ना आओ। मैं तुम्हें वादा करता हूं, तुम उसे फिर कभी नहीं देखोगी। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आओ, इसे डुबो दो। अगर एक बार फिर मौका मिले, मैं 3 टाइगर्स ग्रुप को सबक सिखाऊंगा। मोमो, तैयार हो? अब स्टेज पर जाना है। क्या हुआ? क्या मैंने दोबारा जन्म ले लिया? मोजी तो बड़ी एंकर है। हमारे 3 टाइगर्स ग्रुप का यह छोटा सा इवेंट मोजी के लिए तो बच्चों का खेल है। यही वो औरत है जिसने शरीर बेचकर ऊपर पहुंची, जिसने मुझे पिछले जन्म में शैतान के हाथों में धकेल दिया। शियोहू भाई, मोजी की यह नजर देखो। लगता है किसी को मार डालेंगी। कहीं मैंने कोई कमी तो नहीं छोड़ दी? मोजी नाराज तो नहीं है? ऐसा कैसे होता है मिंगशान? तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, आखिर जब जुबान अच्छी चलती है तो नीचे वालों को हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। तुम्हारा मतलब क्या है? गुलदान को बस पानी भरकर रखना चाहिए। खुद को वाइन डिकेंटर समझ बैठी है। कभी किसी ने गुलदान से वाइन डिकेंट की है? शेन मोमो, तुम अभी 3 टाइगर्स ग्रुप में साइन हुई हो। पूंछ ऊपर उठाने लगी हो, याद रखो। तुम चाहे जो भी करो, तुम छोटे हो। तुमने शायद पढ़ाई ही नहीं की। ज्ञान प्राप्त करने में कोई उम्र नहीं होती। जो जानकार है वही गुरु है। ये तुम्हें नहीं पता? क्या उम्र, क्या गुरु? ठीक है, ठीक है। मिंगशान, तुम मोमो को तैयार होने के लिए कहो। कल मैं तुम्हारे लिए और लाइव शो आयोजित करूंगा। ओह, क्या हुआ? कुछ नहीं, समय हो गया है। मैं स्टेज पर जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। शिनमोमो, तुम्हें लगता है तुम मेरे हाथ से निकल सकती हो? सभी का स्वागत है 3 टाइगर्स ग्रुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके लिए एक घोषणा करने जा रहा हूं। हमारे 3 टाइगर्स ग्रुप ने एक बहुत ही लोकप्रिय व्यक्तित्व के साथ अनुबंध किया है। वो है मोमो।
नमस्ते, मैं मोमो हूँ। यह कुतिया। यह मेरी जगह होनी चाहिए थी। तुम क्या देख रही हो? बॉस लू, तुमने मुझे डरा दिया। डर गई? क्या मैं तुम्हें थोड़ा सहला दूं? चिया। बॉस लू, इस शेनमोमो के आते ही हम बाकी की लड़कियों को खाने को भी नहीं मिल रहा। चिंता मत करो, बस मेरे साथ चिपक जाओ। मैं तुम्हें पूरा पेट भर के खिलाऊंगा। शेनमोमो, अगर बॉस लू को हासिल कर लिया तो देखते हैं तुम मेरे साथ कैसे लड़ती हो। समय हो गया है, चलो उत्पाद का परिचय शुरू करते हैं। मोमो, तुमने बैकस्टेज में ही मुझसे कहा था कि तुमने परिवार के लिए एक प्रतिभा प्रदर्शन तैयार किया है। क्या हमारे पास यह सेगमेंट है? हाँ। छुपाओ मत, सब दिखाओ। अब मोमो हमारे लिए एक तुरही बजाने का प्रदर्शन करेंगी। अच्छा अच्छा। डाहू भाई, चलो सीधे उत्पाद का परिचय देते हैं। इन अजीब चीजों में मत पड़ो। ये हमारे 3 टाइगर्स ग्रुप की परंपरा है, ऐसा करना ही होगा। यांग डाहू, जब तुम छोटे होस्ट थे तो मैंने ही तुम्हारी टीम बनाई थी और अब तुम मुझे यही धन्यवाद दे रहे हो। समय बदल गया है शेन मोमो, अब मैं तुम्हारा बॉस हूं। क्या पुनर्जन्म लेने के बाद भी 3 टाइगर्स ग्रुप के नियंत्रण से बचना असंभव है? चलो हम सब मोमो के लिए तालियां बजाते हैं। जय हो, जय हो मोमो, जय हो। मोमो, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? यह तुरही बहुत महंगी है, इसे फिर से गिराने की गलती मत करना। शेन मोमो, क्या तुम बगावत कर रही हो? यांग दाहू, तुम एक महिला एंकर को सार्वजनिक रूप से तुरही बजाने के लिए कह रहे हो। तुम्हारा क्या इरादा है? दर्शकों को यह पसंद है, तुम भी एक एंकर हो। ये सब शो का हिस्सा है। क्या तुम शो का मतलब नहीं समझते? शो का हिस्सा है ना, तुम खुद कर लो। तुम अभी तिगर ग्रुप की एंकर हो। मैं जो कहूं तुम्हें वही करना होगा। यांग दाहू, क्या तुम्हें डर नहीं कि दर्शक तुम्हारा असली चेहरा देख लेंगे? भाई, नीचे दर्शक सब देख रहे हैं, तुम मजाक मत करो। शेन मोमो, अगर तुम अनुबंध तोड़ना और पैसा देना नहीं चाहती तो मेरे कहने के अनुसार करो। तुम जानती हो मुझे क्या पसंद है। तुमने दर्द पहुंचाया। थोड़ा सहन करो, मैं जल्दी करता हूं। जब तुम खुद आ गई तो अब मेरी गलती नहीं। आओ, मोमो हमारे लिए तुरही बजाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। मोमो, तुम अभी तक क्या इंतजार कर रही हो? मैंने यह तुरही अभी कुछ दिन पहले ही सीखी है, शायद अच्छी न बजा पाऊं। सब माफ कर देना। मुझे लगता है कि यहां कुछ चल रहा है। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। तुरही बजाओ। आ, तुम पागल हो, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। क्या तुमने वो आवाज सुनी? कौन सी आवाज? वही आवाज। क्या तुमने अभी सुनी? सुनो। अरे बॉस लू, तुम बहुत शानदार हो। मैं रुक नहीं पाई। फिर आ रही है। जल्दी सुनो, जल्दी सुनो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सच में, क्या ये वही आवाज है? हाँ, यही आवाज है। फिर सुनो, फिर सुनो। बॉस लू,
जल्दी करो, समय नहीं है, दवा का असर होने वाला है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो आगे के प्रोजेक्ट तुम्हें सौंप दूंगा। बॉस लू, कौन है? मोमो कैसे आ गई? तुम और किकी क्या कर रहे हो? मैं और किकी कुछ बातें कर रहे थे, क्या तुम भी सुनना चाहोगी? हाँ हाँ, क्या यह कंपनी के बारे में है? हाँ, तिगर ग्रुप में अभी सिर्फ पुरुष एंकर हिट हो रहे हैं। हम कुछ महिला एंकरों को प्रमोट करने की सोच रहे हैं। मुझे लगता है तुम और किकी दोनों ही बिल्कुल सही हो। अरे मोजी, अरे क्यों, तू जल्दी सुन। बॉस लू ने कहा है हम दोनों को बढ़ावा देंगे, मुख्य आकर्षण के रूप में। मोजी, बॉस लू ने हमें बढ़ावा देने की बात कही, लेकिन शर्त के साथ। बिल्कुल, इस दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं मिलता, इसलिए हमें और मेहनत करनी होगी, तभी हम बॉस लू की सराहना के लायक बन पाएंगे। वक्त न गवाओ, क्यों चल, मैं तुझे डांस प्रैक्टिस करवाती हूँ। तुम दोनों रुको। बॉस लू, और कुछ बात है क्या? मेहनत करना अच्छी बात है, तुम दोनों को ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है। ये औरत साधारण नहीं है। जब तू खेलना चाहती है तो मैं धीरे धीरे तेरे साथ खेलूंगा। मोमो, तू आ गई, अच्छा हुआ, वरना मुझे नहीं पता था क्या करना है। बॉस लू बहुत ही कामुक है। यही उसका असली चेहरा है। हमारी कंपनी की कई महिला एंकर लू किंगवेन के द्वारा परेशान की गई हैं। अगर उसकी बात नहीं मानोगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, कोई चारा नहीं है। किसने कहा कोई चारा नहीं है? क्यों? क्या तू मेरे साथ 3 टाइगर्स ग्रुप को उखाड़ फेंकने में शामिल होगी? तू 3 टाइगर्स ग्रुप को उखाड़ फेंकना चाहती है या? मैं समझता हूँ फैसला लेना इतना आसान नहीं, लेकिन चाहे तू शामिल हो या नहीं, मैं यह काम करके रहूंगी। ठीक है मोजी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। असल में मैं भी ऐसा ही करना चाहती थी। हमारी कंपनी की ये महिला एंकर लू किंगवेन के अंतहीन परेशानियों से तंग आ चुकी हैं। चलो मैं उनसे बात करती हूँ, सबको साथ लेते हैं। क्या साथ लेना? अरे कुछ नहीं, हम आपस में प्रमोशन की बात कर रहे थे। मुझे लगता है क्यों ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। क्यों, मुझे लगता है तेरा वह तरीका बहुत अच्छा है। तूने दूसरी बहनों को बुलाना था ना? जल्दी जा। ठीक है। पहली लाइव बहुत सफल रही मोमो, तुम्हारी 3 टाइगर्स में शामिल होने पर बधाई। बधाई देने लायक क्या है? अभी दाऊ भाई ने मुझे सबके सामने बांसुरी बजाने को कहा। तुमने मेरी मदद नहीं की, मैं बहुत शर्मिंदा हुई। अरे वो तो शो के लिए था, वो सब बॉस लू का आइडिया था। बॉस लू, तुम दोनों भाई रोज लाइव में मेहनत करते हो, आखिर में कमाई का सारा पैसा उसके पास चला जाता है। तुम अभी भी उसके लिए पैसे गिन रहे हो। बॉस लू ने हमारी मदद की जब हम छोटे स्ट्रीमर थे। उसने हम पर बहुत पैसा लगाया, उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, यह सही है। जियोहू भाई, मैं समझता हूं तुम क्या कह रहे हो, लेकिन आज का समय पहले जैसा नहीं है। अब तुम्हारे पास पैसा भी है, फैंस भी हैं। फिर लोग किंगवेन की परवाह क्यों करनी? लेकिन यांग जियोहू, तुम्हें कोई हिम्मत नहीं है। क्या तुम सच में खुश हो लू किंगवेन के लिए जिंदगी भर काम करने में? अरे किसने कहा? अभी उसका फायदा है। जब हम उसका सारा रस निचोड़ लेंगे तो उसे कंपनी से निकाल देंगे। बॉस लू, यांग जियोहू, तुम्हारे पंख बड़े हो गए हैं क्या? लू भाई, तुम दोनों भाई मेरे खिलौने हो, समझे? मैं तुम्हें बना सकता हूं, तुम्हें तोड़ भी सकता हूं। यांग जियोहू, इतना घमंड मत करो।
जियोहू भाई, माफ करना, सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुमने वो बात कह दी और बॉस लू ने सुन भी लिया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह मेरे दिल की सच्ची बात थी। जियोहू भाई, तुम बॉस लू से लड़ाई मत करो, तुम उससे नहीं जीत पाओगे। अरे आज मैं उससे जरूर लड़ूंगा। क्यों हम भाई लाइव में मेहनत करके पैसा कमाए और वह ऑफिस में बैठकर पैसा गिने और ज्यादा हिस्सा ले। जियोहू भाई, शांत हो जाओ। सुना है, लू किंगवेन के पीछे बहुत ताकत है। कौन उससे सीधे लड़ने जा रहा है? लू किंगवेन की आते देखो, उसे नष्ट करना आसान है। आदतेन? कौन सी आदतेन? तुमने अभी सैनहू ग्रुप ज्वाइन किया है, नहीं जानते यह सामान्य है। सैनहू ग्रुप की हर एक महिला स्ट्रीमर, हर एक को लू किंगवेन उस जानवर ने छुआ है। मिंगशान लू किंगवेन के सबसे करीब है। उन्होंने कई वीडियो भी बनाए हैं। वीडियो? किस तरह के वीडियो? हाँ, उस तरह के वीडियो। यह सोचकर हैरानी हुई कि लू किंगवेन को इतनी विकृत आदतें हैं। ये सब उसके महिला कर्मचारियों को परेशान करने के महत्वपूर्ण सबूत हैं। सच में भगवान की मेहरबानी है। मोमो, अभी मैं वापस जाकर बड़े भाई से बात करता हूं। लू किंगवेन को नष्ट करने की योजना, जब उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा, तुम मेरी हो जाओगी। मुझे पता था एक्साइयहू भाई, तुम असली मर्द हो। हाँ, आओ मो दीदी, यह कियाओ दीदी है, यह शिशी है, यह हमारी महिला प्रसारक संघ की सभी सदस्य हैं। ठीक है, सब पहले बैठ जाओ। कंपनी में बहुत लोग हैं, मैं संक्षेप में बताता हूँ। हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम सभी लू किंगवेन के कार्यस्थल उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। उसे हराना आसान नहीं है, लेकिन मुझे एक विश्वसनीय जानकारी मिली है। यह लू किंगवेन, उसे वीडियो बनाकर महिला प्रसारकों को धमकाने और नियंत्रित करने की आदत है। इसलिए हम बस उसके हाथ से यह वीडियो फाइल ले लें, तो हमारे पास उसके धमकाने और नियंत्रित करने के सबूत होंगे। तब लू किंगवेन के चंगुल से बच निकलना असंभव नहीं होगा। यहाँ आओ। छोटी सुंदरी, तुम बहुत जोशीली हो। बॉस लू, अरे, मेंगशान आ गई। क्या मैंने तुम्हें ठीक से नहीं खिलाया? तुम अपनी स्टॉकिंग्स लेने आए हो? अरे बॉस लू, बुरी खबर है। 3 बाघ समूह की वे महिला प्रसारक अभी मीटिंग रूम में चुपके से आपको नष्ट करने की योजना बना रही हैं। तुम क्या कह रही हो? मैंने खुद सुना। वे कह रही थी कि उन्हें पता है कि आप उस तरह के वीडियो बनाते हैं। वे वीडियो सबूत हासिल करना चाहती हैं, आपको बदनाम करने के लिए। उन्हें ये कैसे पता चला? वे अभी भी मीटिंग रूम में होंगी। बॉस लू, आप खुद जाकर देख लीजिए, सब स्पष्ट हो जाएगा। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? शेन मोमो। जब मैं उसका भी वीडियो बना लूंगा, फिर देखता हूं वो क्या कर पाती है। चलो मीटिंग रूम चलते हैं। योजना यही है, हमें 3 बाघ समूह के इस नर्क को जड़ से खत्म करना होगा। ओ, मीटिंग चल रही है। सुना है तुम लोग मुझे फंसाकर 3 बाघ समूह को नष्ट करना चाहते हो। ऐसा कैसे हो सकता है बॉस लू? हम तो कंपनी को एक्सपोजर बढ़ाने के लिए एक गर्ल ग्रुप बनाने की योजना बना रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने बाहर से साफ सुना था। तुम लोग कंपनी को बर्बाद करना चाहते हो। ओह, तो तुमने क्या सुना? यह नहीं हो सकता कॉन्ग मेंगशान। तुम बिना किसी वजह के लोगों पर आरोप लगाती हो। अभी बना रही हो क्या? तुम्हें पता है कि बॉस लू जब महिला एंकर के साथ सोता है तो वह वीडियो बनाता है और तुम उस वीडियो को चुराना चाहती हो। बॉस लू महिला एंकर के साथ सोता है और वीडियो बनाता है।
तुम्हें यह कैसे पता? हे भगवान, मैंने कंपनी में सुना था कि तुम बॉस लू के साथ अफेयर में हो। मुझे नहीं पता था कि यह सच है। शेन मोमो, तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की। मैंने तुम्हें क्या फंसाया? हम यहाँ गर्ल ग्रुप बनाने की योजना बना रहे थे और तुम बॉस लू को ले आई। हम बॉस लू को सरप्राइज देना चाहते थे। हाँ, कॉन्ग मेंगशान, क्या सिर्फ इसलिए कि तुम्हें गर्ल ग्रुप में नहीं लिया गया तुम यह सब कर रही हो? यह थोड़ा गलत नहीं है? तुम लोग बुरे हो, मैं तुमसे लड़ूंगी। तुम किससे लड़ोगी? मुझे डर लग रहा है। तुम लोग। बॉस लू, ये लोग मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। कृपया मेरी मदद करो। बस करो। कॉन्ग मेंगशान, मैं तुम्हारा बॉस हूं। कृपया अपने आप को संभालो। कॉन्ग मेंगशान, क्या तुम अभी बॉस लू को लुभा रही थी? कंपनी में बहुत सारे लोग हैं। तुम बॉस लू की इमेज खराब करना चाहती हो। तुम लोग बुरे हो, मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो। काम करने का एक तरीका होता है। कॉन्ग मेंगशान, कल खुद कंपनी आकर रिजाइन कर दो। अब काम पर आने की जरूरत नहीं। बॉस लू, नहीं। बॉस लू, मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दो। मैंने कुछ न कुछ तो किया है। बॉस लू, नहीं। चले जाओ सनहू ग्रुप को। तुम जैसे बेवकूफों की जरूरत नहीं है। मोमो, अभी तुम लोग गर्ल ग्रुप बनाने की बात कर रहे थे ना? गर्ल ग्रुप अच्छा है, इसे बनाना चाहिए। ऐसा करो, थोड़ी देर में मेरे ऑफिस आना, कुछ डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तुमसे अकेले में बात करनी है। अरे बॉस लू, हमारा ये मामला तो अभी विचाराधीन है, वरना जब हम तय कर लेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे विचार सुनना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट, या फिर ये सिर्फ तुम्हारा बहाना है? ऐसा कैसे हो सकता है बॉस लू? हम अभी बात करते हैं, चलिए प्लीज। क्या करें? मोजी को ऑफिस बुला लिया। वो हैवान लू किंगवेन मोजी को नहीं छोड़ेगा, परेशान मत हो। मोजी को पहले से ही अंदाजा था। मुझे देखो। बॉस लू, मुझे लगता है हमारी इस गर्ल ग्रुप वाली बात के बारे में हम ऐसा कर सकते हैं। हम गर्ल ग्रुप तो बहाना है, असली मकसद तो 3 टाइगर्स को उठाना है। शेन मोमो, जब सिर्फ हम दोनों हो तो तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं। बॉस लू, आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है मुझे वीडियो बनाना पसंद है ना? तो क्या तुमने कभी सोचा है कि ये दिन तुम पर भी आ सकता है? मुझे छोड़ दो। मुझे इतनी खूबसूरत लड़कियां पसंद है। ऐसी औरतों के साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है। बचाओ, बचाओ। मैं 3 टाइगर्स का चेयरमैन हूँ। पूरी कंपनी में कौन तुम्हें बचा सकता है? लू किंगवेन, ये गैर कानूनी है। मुझे पता है, जब मैं तुम्हारा वीडियो बना लूंगा। क्या तुम पूरे इंटरनेट को अपना वीडियो दिखाने का रिस्क लेकर मुझे रिपोर्ट करोगी? मुझे छोड़ दो। चिंता मत करो, आज रात के बाद लू भाई तुम्हें अमीर बना देगा। हाँ। नहीं, मुझे छोड़ दो। बचाओ। लू किंगवेन, उसे छोड़ दो। छोटू, मेरा ये दरवाजा बहुत महंगा है, तुमने ऐसे ही तोड़ दिया? लू किंगवेन, तुम कंपनी में क्या करते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज तुमने लिमिट क्रॉस कर दी। तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? किसी फिल्म का हीरो? यांग छोटू, तुम्हें लगता है तुम बहुत अच्छे हो? याद रखो, मेरे पास तुम्हारे भी कुछ सामान है। वैसे लू किंगवेन, मुझे लगता है हम तीनों के शेयर्स अब फिर से बांटने का समय आ गया है।
क्या तुमने और तुम्हारे भाई ने इस बारे में बात की है? बात की थी, मेरा भाई जानता है। मेरे भाई ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हाँ हाँ हाँ। यांग एक्सायो, क्या तुम भूल गए किसने तुम्हें एक छोटे से होस्ट से इस इंडस्ट्री के टॉप पर पहुंचाया? कैसे भी हो, आज मुझे उसे ले जाना ही होगा। डाइक्सायो हो भाई, तुम लोगों को लगता है मेरी कोई वैल्यू नहीं रही तो मुझे निकाल देना चाहते हो। मत भूलो, मैं तुम्हें बना सकता हूं तो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता हूं। एक्सायहू भाई, शुक्रिया। तुम नहीं तो मैं। शिनमोमो, माफ करना। मैंने तुम्हें सैनहू में लाया, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने पहले लू किंगवेन के साथ बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन एक्सायहू भाई, मैं समझता हूं, लेकिन अब तुम्हें उसके डर में जीने की जरूरत नहीं। लेकिन शुरुआत में उसने हम दोनों भाइयों की बहुत मदद की थी। एक्सायहू भाई, तुमने उसके लिए इतना पैसा कमाया जो उसकी पूरी जिंदगी खर्च नहीं कर पाएगा। एहसान चुकाया जा चुका है, अब तो बस खत्म हो चुका है। वह जो कर रहा है वह एक टाइम बम की तरह है जो सैनहू ग्रुप के दिल में धंसा हुआ है। अगर अभी नहीं हटाया गया तो बाद में विस्फोट होने पर कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर कंपनी को लंबे समय तक चलाना है तो फैसले जल्दी लेने होंगे। मैं समझ गया मोमो, लू किंगवेन को नहीं रख सकते। मैं अभी अपने भाई से बात करता हूं, उसे कंपनी से निकाल देंगे। डाहू भाई, बात यही है। लू किंगवेन मेरी बात मानने को तैयार नहीं। उसने मुझे निकालने की धमकी भी दे दी। तुम चिंता मत करो, एक होस्ट को निकालना सिर्फ लू किंगवेन की मर्जी से नहीं होगा, खासकर जब हम दोनों भाई मौजूद हो। ऑफिस में आने से पहले दरवाजा खटखटाना सीखो, इतनी भी समझ नहीं? मेंगशान, वह यहां क्या कर रही है? लू किंगवेन ने मेंगशान को निकालने का फैसला किया है। वो मुझसे मदद मांगने आई है। तुम भी आ गई हो मेंगशान, बिल्कुल सही समय पर। बस हम दोनों भाइयों को खुश रखो, मैं वादा करता हूं तुम सैनहू ग्रुप में ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगी। कैसा रहेगा? छोटू भाई, तुम दोनों अभी प्लेटफॉर्म के टॉप स्ट्रीमर हो। लू किंगवेन से पिछड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? छोड़ दो। बताओ, मुझसे क्या चाहिए? भाई, हम लाइव में पसीना बहाते हैं और सिर्फ 30% पाते हैं। लू किंगवेन अकेला 70% ले जाता है, ये सही लगता है? बॉस लू 3 टाइगर्स ग्रुप के असली मालिक है। हम दोनों तो बस नौकरी करने वाले हैं। तुम अचानक ये सब क्यों बता रहे हो? भाई, हम प्लेटफॉर्म के टॉप स्ट्रीमर हैं। लू किंगवेन के बिना भी हम उतना ही पैसा कमा सकते हैं। छोटू, इंसान को कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। लू किंगवेन की ताकत सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। लू किंगवेन ऐसा करने की हिम्मत करता है तो जरूर उसके पास कुछ है। वैसे भी हम उसे छोड़ दें तो घर वापस जाकर वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी कंपनी की गड़बड़ियां सामने आ गईं, तो कंपनी खत्म, हम भी खत्म। मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं, बस इतना ही। तो भाई, मैं चलता हूं। क्याओ बहन को क्या हुआ? लू किंगवेन ने पूरी रात सताया। वो जानवर। शीशी, वीडियो एडिट हो गया। क्लियर है? चिंता मत करो मो बहन, ये क्लियर नहीं है, तभी तो साफ नहीं होगा। ये वीडियो ऑनलाइन आया तो तूफान आ जाएगा। अगर ये वीडियो दबा दिया गया या 3 टाइगर्स ग्रुप ने कंट्रोल कर लिया तो? कीकी बहन, मैं स्ट्रीमर बनने से पहले प्रोफेशन कंटेंट कंट्रोलर थी।
मो बहन, तुम तो बहुत बढ़िया हो। तुम्हें ट्रम्पेट के रिफ्लेक्शन का आइडिया कैसे आया? ये सोचा कैसे? ये सब हम फीमेल स्ट्रीमर्स के लिए है, ताकि इस इंडस्ट्री में हमें ज्यादा सुरक्षा मिले। शीशी, एक्सपोर्ट हो गया? हो गया। अब तुम्हारी बारी है, अपलोड कर दो। भाई, तुम्हें कॉफी पीने का मन है? कंपनी में बवाल हो गया है। याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोमो ने ट्रम्पेट बजाया था। उसके रिफ्लेक्शन में लू किंगवेन और मेंग शान को गड़बड़ करते देखा गया। अभी ऑनलाइन बवाल मचा हुआ है। कैसे भी दबाव नीचे नहीं आता। घबराओ मत, हम अच्छे साल हैं। भाई, क्या तुम्हें कोई उपाय सूझा? क्या तुम लू किंगवेन को ग्रुप से निकालना चाहते हो? ग्रुप का विस्फोट उसी से जुड़ा है। ये तो स्वर्ग से मिला मौका है। चलो उसका हिसाब लेते हैं। बॉस लू, कंपनी में विस्फोट हुआ, मुझे पता है। पीआर टीम ने संभाल लिया है। तुम दोनों हाल ही में शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल हमारे पास एक बेहतर तरीका है। न सिर्फ कंपनी की इमेज वापस लाएगा, बल्कि शायद और ऊपर भी ले जाएगा। क्या तरीका? तुम इस्तीफा दे दो। धृष्टता, यांग डाहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? मैं तुम्हारा खोज करता हूं। खोजकर्ता? खोजकर्ता क्या, लू किंगवेन? तुम हमारी गति के साथ नहीं चल सकते। तुम्हारे पंख बढ़ गए हैं। विद्रोह करना चाहते हो? बॉस लू, हम दोनों भाइयों ने तुम्हारे लिए इतना पैसा कमाया जो तुम्हारी पूरी जिंदगी खर्च नहीं कर पाओगे। ये मामला भी तुम्हारी वजह से है। अब समय आ गया है पीछे हटने का। बॉस लू, तुम चिंता मत करो, हम दोनों भाई तुम्हारे एहसान को नहीं भूलेंगे। बिल्कुल सही, कंपनी को एक सुरक्षा गार्ड चाहिए। तुम सही हो। अब 20 साल की मेहनत कम करो, सीधे जीवन की चोटी पर पहुंच जाओ। क्या बुरा है? क्या तुम दोनों भूल गए कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है? जरूरत नहीं बॉस लू, हम सभी एक ही रस्सी के कीड़े हैं। अगर वो सबूत सामने आए तो कोई भी नहीं बचेगा। ये तरीका तुम्हारे और मेरे लिए अच्छा है। यांग डाहू, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? अगर मैं चेयरमैन की पोस्ट से हटा, तुम दोनों के पास तरीके होंगे मुझे गायब करने के। क्या हम समझौता कर सकते हैं? समझौते को भूल जाओ। यांग डाहू, तुम सपने देख रहे हो। लू किंगवेन, तुम अच्छी बात नहीं मानोगे तो बुरी बात माननी पड़ेगी। यांग डाहू, यांग एक साइयो हूं। तुम दोनों इंतजार करो, मैंने तुम्हें बनाया है तो तुम्हें तबाह भी कर सकता हूं, चाहे पूरी कंपनी ही क्यों न चली जाए। तुम दोनों देख लेना। बॉस लू, धीरे चलना। बाय। बधाई हो XIO भाई, सैन हो ग्रुप। अब से यह तुम दोनों भाइयों का है। लू किंगवेन, यह कमीना पहले ही इस पद से निकल जाना चाहिए था। हाँ, तुम दोनों भाइयों को भी आखिरकार इस पद से निकलना पड़ेगा। XIO भैया, तुम यह क्या कर रहे हो? पूछने की क्या जरूरत है? मैंने तुमसे जो वादा किया था वह पूरा हो चुका है। अब तुमसे प्यार करने का समय आ गया है। XIO भैया, हालांकि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन आज मेरे पीरियड्स का पहला दिन है। बिल्कुल सही नहीं है। शिनमोमो, तुम समझदारी से काम नहीं ले रही हो। आज चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। उस कुर्सी में आखिर ऐसा क्या जादू है? तुमने लू किंगवेन को निकाल दिया और खुद लू किंगवेन बन गए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो। अब मैं 3 टाइगर्स ग्रुप का मुखिया हूं। अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अंदर आओ। XIO भैया, लू किंगवेन को निकाले जाने की खबर
बाहर आ चुकी है, लेकिन प्रतिक्रिया अभी भी सामान्य है। हमें अपनी छवि सुधारने के लिए कुछ करना होगा। तो तुम लोगों के पास कोई विचार है? एक्सायोहू भैया, ग्राहक हमारा सामान सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि यह सस्ता और अच्छा होता है। मुझे लगता है कि हम लाइव शॉपिंग के जरिए लोगों का भरोसा वापस जीत सकते हैं। बिल्कुल सही। लूकिंग वैन गिराने के बाद हमें कुछ करके साबित करना होगा कि ग्रुप की समस्याएं सिर्फ लूकिंग वैन की वजह से थीं। तब लोग फिर से हम पर भरोसा करने लगेंगे। ठीक है, मैं बड़े भैया से बात करता हूं। तो प्रोडक्ट चुनने का काम तुम लोगों पर है। ठीक है, चलो। मो दीदी, तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। यांगेक्सायोहू ने तुम्हें मारा भी। बिल्कुल आदमी नहीं है। मुझे लगता था कि वह 3 टाइगर्स ग्रुप के प्रबंधन में अकेला ऐसा है जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, लेकिन मालूम चला वह भी उन दोनों की तरह ही है। आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही, मो दीदी। तो अब हम आगे क्या करें? तो 3 टाइगर्स ग्रुप को इंटरनेट के इतिहास का हिस्सा बना दो। वह आ रही है, वह आ रही है। दीदियों, हमारे इस लॉन्च के प्रोडक्ट्स की कीमत थोड़ी ज्यादा तो नहीं है? कोई चारा नहीं, हमारे समूह को इतना गंभीर प्रभाव झेलना पड़ा है। कुछ घाटे का सौदा करना ही पड़ेगा ख्याति बचाने के लिए। पर इतना घाटा? इस आने जाने से समूह को 5 अरब का नुकसान होगा। 5 अरब? सानहू समूह के लिए 5 अरब तो बाल की खाल है। व्यवसाय को लंबे समय तक चलाने के लिए ख्याति बहुत महत्वपूर्ण है। शेन मोमो, यह कमीना जरूर कुछ गंदी चाल चल रही है। नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। दाहू भाई, हमारी इस बार की वस्तु चयन किसने किया है? शीशी जिम्मेदार है। क्या हुआ? मैंने आराम कक्ष में सुना, वे कह रही थी कि इस प्रस्तुति से समूह को 5 अरब का नुकसान होगा। तुम क्या कह रही हो? इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि यह पैसा सीधे उनकी जेब में जाएगा। लिन शीशी, क्या वो बगावत कर रही है? मैं अभी सूचना भेजता हूँ। वस्तु चयन की जिम्मेदारी तुम संभालो। सच में? धन्यवाद दाहू भाई, मैं वस्तुओं का सावधानी से चयन करूंगी। हमारे समूह को 50 अरब कमाऊंगी। तुम लोगों ने मुझे अलग थलग किया, अब देखती हूँ तुम कैसे संभालोगे। एक और कॉल लेना है क्या? हाँ, लेंगे लेंगे। अब मैं प्रदर्शन करती हूँ। यह मून केक चेस्टनट फ्लेवर का है। इसमें कच्चे और पके चेस्टनट का गहरा स्वाद है जो सीधे आपके तालू को छू लेता है और फिर लगता है जैसे यह स्वाद पूरी तरह से आपके मुंह में आ रहा है। मंच पर जाने की तैयारी करो। दोस्तों, मुझे अभी प्रस्तुति में जाना है, फिर मिलते हैं। दोस्तों, स्वागत है गोल्डन टाइगर समूह की प्रस्तुति में। हाल ही में कंपनी में कुछ अच्छी घटनाएं नहीं हुई, जिससे आप सभी को निराशा हुई। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि आप सभी को मुआवजे के रूप में आज एक विशेष ऑफर देंगे। चंद्र महोत्सव नजदीक है। आपने मून केक खरीदे? खाए? अभी नहीं। कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है। ग्रेट बे की लीचिंग मून केक तो आप जानते ही होंगे। 10 साल पुराना ब्रांड, चंद्र महोत्सव पर उपहार देने के लिए सर्वोत्तम। लीचिंग मून केक एक बॉक्स की कीमत सैकड़ों में होगी। ऐसा नहीं कि आप इसे नहीं खरीद सकते, बस आमतौर पर हम इसे नहीं खरीदते। अब स्थिति अलग है। सानहू समूह ने आपसे माफी मांगने के लिए लीचिंग मून केक की कीमत काट दी है। तो अब यह 3 अंकों में मिलेगा? 3 अंक नहीं, सिर्फ 2 अंक। 99। लीचिंग मून केक घर ले जाओ पत्रकार पास। चाहे दोस्तों और रिश्तेदारों का स्वागत करो या उपहार दो, यह आपको बिल्कुल गर्व महसूस कराएगा। भाई, क्या ये 99 रुपए अंतिम कीमत है? तुम्हें क्या लगता है?
500 के मून केक गिफ्ट बॉक्स अब सिर्फ 99। ये तो बेहद सस्ता है। मुझे लगता है कि और सस्ता किया जा सकता है। तुम कितने में बेचना चाहते हो? यह तो परिवार के लोगों के लिए भलाई है। हमारे समूह की छोटी सी माफी, मैं एक संख्या कहता हूं। 9 रुपए 9, शुरू करो। रुको एक्साइहू भाई, शांत रहो। यह लीचिंग मून केक है। 9 रुपए 9। हम तो पैंट तक गवा देंगे। तभी हम परिवार के लोगों से माफी मांग पाएंगे। ठीक है, लेकिन संख्या सीमित है। हर व्यक्ति सिर्फ एक बॉक्स खरीद सकता है। मैं 3 गिनता हूं। तैयार हो जाओ। 3, 2, 1। रुको। शेनमोमो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि तुम नकली मून केक बेच रहे हो। सैन समूह हमेशा से सबको धोखा दे रहा है। क्या? नकली मून केक? तुम बकवास क्या बोल रहे हो? सब लोग उसके बहकावे में मत आना। यह दावान का प्रसिद्ध मून केक है। यह लीचिंग नहीं, बल्कि लीशन मून केक है। सैनहू समूह को स्थापित हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन वे हमेशा से नकली सामान बेचते आए हैं। वे शब्दों के खेल से, झूठे दावों के जरिए हमें धोखा देते हैं। सब लोग जाग जाओ अब और धोखा न खाओ। क्या सैनहू समूह नकली सामान बेचता है? इस जमाने में कुछ भी हो सकता है। मेंगशान, ये सहयोग तुम्हारी जिम्मेदारी थी। लीचिंग मून केक के साथ हमारे समझौते का अधिकार पत्र परिवार के लोगों को दिखाओ। यह हमारा आपसी समझौता अधिकार पत्र है। हमारा समूह हमेशा से असली दावान लीशन मून केक का सब ब्रांड बेचता है। लीचिंग मून केक, ये दोनों एक ही कंपनी के हैं। स्वाद भी एक जैसा है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो खुद नहीं कर पाते और दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। कॉन्ग मेंगशान, तुम्हें नहीं लगता कि हम बिना किसी तैयारी के सच उजागर करने आए हैं? 3 टाइगर ग्रुप हमेशा से असली चीजें बेचता आया है। चाहे आज तुम यहाँ किसी को भी ले आओ, यह सच्चाई नहीं बदलेगी। दाहू एक्साइहू, मत कहो कि मैं तुम्हें माफी मांगने का मौका नहीं दे रहा। अगर तुम अभी माफी मांग लो तो अभी भी सुधार की गुंजाइश है। एक बार मैं सबूत पेश कर दूं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये सब क्या हो रहा है? दाहू भाई, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। सच्चाई साबित करने के लिए मैं खास तौर पर बुलाया हूँ दावान लीशन मून केक के प्रेसिडेंट को। यह बूढ़ा दिखने में बहुत शानदार और अमीर लगता है। देखते रहो, यह बड़ा मामला है। यह हमारे दावान लीशन मून केक के प्रेसिडेंट श्री झेंग हैं। श्री झेंग, कृपया अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मैं लीशिन मून केक का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम झेंग है। मैंने चीन के सभी दोस्तों से मिलकर बहुत खुशी हुई। श्री झेंग, आज आपको यहाँ बुलाया है ताकि आप हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के मून केक और इस ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट को देख सकें कि क्या यह असली लीशन मून केक है। रुको, तुम किसी भी दावान के आदमी को ले आए हो, तो यह कैसे साबित होगा कि वह लीशन का प्रेसिडेंट है? कॉन्ग मेंगशान, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम खुद दावान गए थे और लीशन के साथ ऑथराइजेशन साइन किया था? तुम श्री झेंग को कैसे नहीं पहचानते? या फिर तुम श्री झेंग से मिले ही नहीं? यह कैसे हो सकता है? मेरा ऑथराइजेशन लेटर श्री झेंग के साथ साइन किया गया था। श्री झेंग, आप जरूर भूल गए होंगे, मुझे याद नहीं है ना? हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। मुझे माफ करें, मैं लीशिन का मालिक हूं ही नहीं। अलविदा। कॉन्ग मेंगशान, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा मून केक असली लीशन मून केक है? तो फिर तुम्हें लीशन के प्रेसिडेंट का नाम तक नहीं पता? शेनमोमो, तुमने मुझे धोखा दिया। नकली सामान बनाने से पहले अगर तुमने थोड़ी भी जांच की होती तो आज ऐसा नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करो, लाइव बंद करो। कॉन्ग मेंगशान, तुम ऐसे काम करते हो? दाहू भाई, मैं सिर्फ यह चाहता था कि हमारा ग्रुप ज्यादा पैसा कमाए और इस संकट से उबर जाए। शेनमोमो, तुम आगे रहते हो? यांग दाहू यांग एक्साइहू, आप उपभोक्ताओं को कब तक धोखा देते रहेंगे? जो उपभोक्ता हम पर भरोसा करते हैं, उन्हें भी नकली सामान से मुआवजा देना है। क्या आप इस तरह के नकली सामान से उन्हें धोखा देंगे? क्या हुआ? क्या तुम सच में सोचते हो कि वे गरीब लोग असली लिक्सिन मून केक खरीद सकते हैं? उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वे देख भी नहीं पाएंगे, बल्कि वे हमारे इस माफीनामे को दिल से स्वीकार करेंगे। यांग दाहू, क्या तुम्हारा दिल कुत्ते ने खा लिया है?
दिल दिल की कीमत क्या है? क्या तुम जानते हो कि आज 3 टाइगर्स ग्रुप का मार्केट कैप कितना है? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे थोड़े से दिल से इतना पैसा कमाया जा सकता है? बिल्कुल सही। ये गरीब लोग तो सिर्फ भेड़ हैं। हम जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं। तुम सच में उन्हें मुआवजा देना चाहते हो? मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। हेलो दोस्तों, देखा आपने? यह है वह 3 टाइगर्स ग्रुप जिस पर आप भरोसा करते हैं। इसका असली चेहरा। शेनमोमो, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ 3 टाइगर्स ग्रुप का असली चेहरा। क्या तुम सोचते हो कि लूक नहीं जाने के बाद 3 टाइगर्स ग्रुप साफ हो गया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे प्यारे डाहू भाई और एक्सा येहू भाई, वे और लुकिंगवेन एक ही तरह के लोग हैं। चुप रहो। देखो, यह है तुम्हारे डाहू भाई का असली चेहरा। यांगाहू, क्या तुम आमतौर पर अभिनय करना पसंद नहीं करते? आज तुम लाइव दर्शकों के सामने क्यों नहीं अभिनय कर रहे? शेनमोमो, क्या तुम्हें इसे इस हद तक ले जाना था? इंटरनेट कभी भी कानून से परे नहीं रहा। तुमने लोगों के भरोसे का फायदा उठाकर उपभोक्ताओं को धोखा दिया। तुम्हें पता होना चाहिए था कि एक दिन यह होगा। दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही है। तुमने एक 3 टाइगर्स ग्रुप को गिरा दिया, लेकिन और भी कई 3 टाइगर्स ग्रुप खड़े हो जाएंगे। ये दुनिया हमेशा से अमीरों की दुनिया रही है। पैसा कमाओ, लेकिन अपने दिल के साथ। शेनमोमो, तुमने मुझे मजबूर किया। आओ, आगे बढ़ो। तुम दोनों बेकार हो। भाई, शेनमोमो, तुम कमीनी हो। मो दीदी, हट जाओ। तुम सब मरने वाले हो। पुरुषों से निपटने के लिए यह तरीका सबसे कारगर है। चीयर्स। यह बहुत रोमांचक है। हमने सोचा भी नहीं था कि हम चारों वास्तव में सैनहू ग्रुप को उखाड़ फेंक सकते हैं। नहीं नहीं, इसमें डाइक्सा येहू और कॉन्ग मेंगशान का भी बहुत बड़ा योगदान है। मोजी, तुम सच में कमाल की हो। लगता है तुम्हें पहले से पता था कि क्या होने वाला है। कहीं तुम टाइम ट्रैवलर तो नहीं? मैं कोई टाइम ट्रैवलर नहीं हूं। मैं एक रिबॉर्न हूं। पिछले जन्म में सैनहू के अधीन बहुत यातनाएं सही और अंत में जेल में डाल दी गई। इस बार रिबॉर्न होकर आई हूं, सिर्फ इसलिए कि सैनहू ग्रुप इस कैंसर को जड़ से खत्म कर सकूं। चीयर्स। मोजी, तुम बहुत मजाकिया हो। वैसे मैं लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा कुछ नहीं जानती। अचानक सैनहू ग्रुप छोड़ दिया है। मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या करूंगी। मेरे पास एक आइडिया है। सच में? क्या? हम अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकते हैं। स्केल थोड़ा छोटा होगा, लेकिन सैनहू जैसे लोग नहीं होंगे। हम ग्राहकों के बारे में सोचेंगे। मुझे यकीन है कि हम खुद को संभाल सकते हैं। बढ़िया आइडिया है। महिला सीईओ होगी तो वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट जैसी बकवास नहीं होगी। मैं भी जुड़ूंगी। शीशी, तुम क्या सोचती हो? मैं अब लाइव स्ट्रीमर नहीं बनना चाहती। यह युवाओं का पेशा है। मैंने खा लिया। अभी जवानी में दुनिया देखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। चलो, इतना कह दिया है, एक और पीते हैं। चीयर्स। दोस्तों, नमस्ते। हाल ही में उभरती इंटरनेट कंपनी सैनहू ग्रुप खबरों में छाई हुई है। उनके उत्पाद लगातार विवादों में हैं। कानूनी प्रतिनिधि लुकिंगवेन सहित कई अधिकारी जीवन शैली, माफिया और आतंकवाद से जुड़े मामलों में फंसे हैं। संबंधित विभाग जांच कर रहे हैं। जांच का दायरा उनकी कंपनी के आंतरिक मामले हैं और उत्पादों की गुणवत्ता के मुद्दे। ये इंटरनेट कंपनियां परिवार के हितों के नाम पर पैसा बटोर रही थी। हमारा चैनल आपको अपडेट देता रहेगा। तुम्हें क्या लगता है उन तीनों को कितनी सजा होगी? सबसे अच्छा होगा कि वे जिंदगी भर जेल में सड़े, कभी बाहर ना आए। 3 टाइगर समूह की सभी संपत्ति जमा कर दी गई है। उम्मीद है कि यह पैसा उस जगह वापस चला जाएगा जहां उसे होना चाहिए। चिंता मत करो, होगा। बॉस शेन, बॉस क्यू, बॉस याओ, बॉस लिन,
प्रेस कॉन्फ्रेंस वेन्यू की सफाई पूरी तरह से हो चुकी है। मेहमान भी आने लगे हैं, आप लोग तैयार हो सकते हैं। पता है। कंपनी की हर जगह साफ हो गई है। हो गई। अगर सफाई ठीक से नहीं हुई तो तुम्हारे पैसे काट लिए जाएंगे, आप चिंता न करें। हर टाइल चमक रही है। ठीक है। मेहनत करने के लिए धन्यवाद मेंगशान। ठीक है, चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस वेन्यू पर चलते हैं। चलो। ठीक है।